न्यूयॉर्क सिटी और अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर स्थित यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी आखिरकार इस समुद्र के बीचों बीच में क्यों बनाया गया है और आखिरकार ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें किस चीज़ की शिक्षा देती है और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई कितनी होगी, इसकी बनावट में आखिरकार कितना खर्च हुआ होगा। न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लोग इसे कहते हैं, यह आगंतुक प्रवासियों और जहाज से यात्रा करने वाले अमेरिकियों का स्वागत करती है और प्रतिमा शुद्ध तांबे के आवरण से बनी है, जिसे प्राकृतिक नीले हरे रंग के पेटिना में मौसम के लिए छोड़ दिया गया है और इसमें एक स्टील का ढांचा भी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आखिरकार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रोमन देवी लिबर्टा की स्मृति पर बनाया गया था। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण महिला प्रतीकों में से एक रोमन देवी लिबर्टा, जो वस्त्र पहने हुए एक महिला आकृति थी, प्राचीन रोम में विशेषकर दासों के बीच उन्हें स्वतंत्रता की देवी के रूप में पूजा जाता था और इन्हीं की स्मृति में ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया। और इस स्टैचू को बनाने का मकसद इसका नाम से ही पता चल जाता है और लिबर्टी का मतलब ही यह है कि स्वतंत्र रहना, और यह नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक है जो अपने धार्मिक या राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करने की आज़ादी रखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में आखिरकार कितना खर्च आया होगा? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 2 देशों ने मिलकर बनाया था, अमेरिका और फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 151 फीट है और इसको बनाने में लगभग $2.5 लाख की खर्च हुई थी और इतने रुपयों का भुगतान फ्रांस के द्वारा किया गया था। ये तो थी इस मूर्ति की कीमत। अब जानेंगे इसके नीचे बनी इस कुर्सी की कीमत। तो दोस्तों, इस कुर्सी की ऊंचाई लगभग 154 फीट है और इसको बनाने में लगभग $2,70,000 रुपयों की खर्च हुई थी और इसका भुगतान अमेरिका के द्वारा किया गया था। लोगों का कहना यह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कभी सोने की हुआ करती थी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कभी सोने की थी ही नहीं। यह लोहे और स्टील के ढांचे से बना है जो पतले तांबे के आवरण से ढका हुआ है और तांबे के ऑक्सीकरण और आज दिखने वाले नीले हरे रंग में बदलने से पहले यह कभी सुनहरे भूरे रंग का दिखता था और प्रतिमा की मसाल की लौ लगभग 24 कैरेट सोने की पतली पत्ती से ढकी हुई है। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर स्टैचू है, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिकी की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। आपको बता दें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टैचू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया, तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। चलिए आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। अगर हम इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 2,04,117 किलोग्राम के बराबर है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ढांचे का वजन अपने आप में लगभग 2.5 लाख पाउंड है। और इस स्टैचू के वजन का कारण है इसके बाहर के ढांचे में किए गए शुद्ध तांबे का उपयोग, जिसे स्टील पर लटकाया गया है। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण सितंबर 1875 में शुरू हुआ था। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक रोचक तथ्य यह भी है कि इसका पूरा नाम लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड, प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। और अगर आप इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखें तो वह एक जलती हुई मसाल के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मसाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो इसमें मसाल रखी गई है वो एक केवल उसकी कॉपी है, यानी कि जो मसाल पहले रखी गई थी उसे बदल दिया गया है। 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मसाल को बदलना पड़ गया था और कॉपी रखी गई। टॉर्च में नई तरीके से मसाल को डिजाइन किया गया है और ओरिजिनल मसाल को पर्यटकों के देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है, जिसे अगर यात्रीगण जाते हैं और उसे देखना चाहते हैं तो उस डिस्प्ले के बाहर से उस मसाल को देख सकते हैं और ओरिजिनल मसाल की सुंदरता का मनोरंजन उठा सकते हैं। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी है, इसलिए स्मारक का मूल रंग तांबे के भूरे रंग का था। हालांकि समय के साथ और मौसम बदलते रहने की वजह से बाहरी परत ने कॉपर कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया, जिसे पटीना कहा जाता है। और यह बदलाव स्मारक की स्थापना 30 साल बाद देखा जाने लगा, जिसने अंततः स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हरा कर दिया है। और अभी ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसका रंग हरा दिखाई देता है। जब आप इसे दूर से देखते हो तब तो इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसके पास आकर देखोगे तब ये पता चलता है कि ये गहरे हरे रंग का दिखाई देता है। अब बात आती है, क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कुर्सी तक ही घुमा जा सकता है?
या फिर उसके ऊपर भी जाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो लोग स्टैचू के सिर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 354 सीढ़ियाँ पैदल चलना पड़ेगा। और स्मारक के कर्मचारियों का लोगों को ये भी सुझाव होता है कि अगर आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट होना चाहिए, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते तक बहुत लोग कमज़ोर हो जाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने में औसतन 15 से 20 मिनट का तो समय लगता ही है। अगर हम गौर से देखें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में मूर्ति के मुकुट पर 7 स्पाइक्स हैं और इन स्पाइक्स का अपना एक अलग मतलब है और महत्व भी है। आपको बता दें कि ये स्पाइक्स दुनिया के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर स्पाइक्स की लंबाई लगभग 9 फीट और वजन लगभग 150 पाउंड है। वहीं क्राउन में यहाँ 35 खिड़कियाँ हैं। अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखें और इसके अगर रहस्यों के बारे में जानना चाहें तो ये काफ़ी रहस्यमयी स्टैचू है और ये युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक भी है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में लोग अगर जानना चाहें तो एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो कि रोमन देवी लिबर्टा का एक स्मारक मूर्ति है। अमेरिका और फ्रांस के बीच में यह स्टैचू स्थित ये लोगों को एक प्रेरणा प्रदान करता है, खासकर कि समुद्री यात्रियों को जो जहाज़ से इस देश से उस देश जाते आते हैं। वे लोग इसे दूर से ही देख सकते हैं और देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए कितना बड़ा प्रेरणादायक है। और ये अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए काफ़ी प्रेरणादायक स्टैचू माना जाता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलते रहें।